Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statements and choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है respiration is purely a catabolic process. Second option is reduction of food results in the release of energy. Third option, chemical energy is broken down during respiration to release energy. And option D, fungi can make their own food and derive the energy by respiration. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है जनरल फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है। सो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है एंड ये ऑक्सीजन जो है क्या करता है, जो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर्ड रहता है, उसको लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। मतलब फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है उसको एज एटीपी रिलीज होता है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो ये प्योरली कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ओके, सो रेस्पिरेशन इज अ प्योरली कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक किसको बोलते हैं? कैटाबॉलिक जो है मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है। कैटाबॉलिक मतलब अगर कोई भी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। फॉर एग्जाम्पल एक ए सबस्ट्रेट है, सपोज ये ए जो है ग्लूकोज है, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है टू गेट अ प्रोडक्ट बी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन में यही होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, उसका ब्रेकडाउन होगा एंड एज ए रिजल्ट वी विल गेट एनर्जी दैट इज एटीपी, राइट। एंड इसके अलावा और भी कुछ प्रोसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स वन बाय वन रीड करेंगे। पहले स्टेटमेंट में बताया जा रहा है रेस्पिरेशन इज प्योरली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट बी, रिडक्शन ऑफ फूड रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। रिडक्शन नहीं होता, मैंने पहले ही बोला ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन यूज होता है। सो यहाँ पे बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देन स्टेटमेंट सी, chemical energy is broken down during respiration to release energy. chemical energy broken down नहीं होता, chemical energy formation होता है respiration के वजह से, जिसको कि हम ATP के फॉर्म में देखते हैं। then statement D में बताया जा रहा है fungi can make their own food and derive the energy by respiration. fungi क्या अपना खाना खुद बना सकती है? No, this statement is also not correct. अगर हम फंगी के बारे में बात करें तो फंगी के पास अपना कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, राइट। एंड बिकॉज क्लोरोफिल नहीं होता तो फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता लाइक द प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन इज प्योरली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।